दिया है, मतलब कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, सेगमेंट लिखा हुआ है ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड कौन सा -2 एंड -3। इसमें जो दिया है कि कोई लाइन सेगमेंट है, इसको 2 पॉइंट कट कर रहा है, पॉइंट कट कर रहा है। देखो किस तरह से बने, 4 - 1 ये -2 -3, क्लियर हुआ। दिया है 4 - 1 -2 -3, इसे 2 पॉइंट कट कर रहा है। कैसे जानेंगे, क्योंकि ट्राइसेक्शन 3 भागों में बांट रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट ये है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो कुछ भी है, सपोज दैट आप एक्स वाई मान लो, और इसका मान लेते हैं ए एंड पी मान लेते हैं, ठीक है। वही x1 y1 मान सकते हैं, x2 y2 मान सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना तो आप x1 y1 कर लो, नहीं तो कहें कि ये ए एंड बी कहाँ से आ गया, x2 एंड y2। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इसका मतलब होता है 3 पार्ट में डिवाइड करना, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे 3 पेन है ना, जैसे कोई 3 पेन है तो उसको इक्वल इक्वल पार्ट में बांटना है, मतलब एक एक पेन सबको देंगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर है, 3 इक्वल पार्ट में। अब यहाँ पर ये देखो, ये सब मान लीजिए कि 1 1 पार्ट में है, तो सबसे पहले हम x1 y1 की वैल्यू निकालना है x1 y1 की वैल्यू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको बारी बारी से निकालेंगे। पहले हम x1 y1 की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो इस तरह से फिगर बना लेना पड़ेगा, 4 ये -1 है और इसकी वैल्यू हमने x1 y1 माना, और इसका है -2 -3। अब यहाँ देखो ये पूरा 1 और ये कितना हुआ, 2 हो जाएगा ना, से 1 एंड 1 2 हो गया, और ये कितना बचा, 1 बचा। अब इसी में जो सेक्शन फार्मूला है उसे ही यूज करना है। तो अब बताओ x1 कितना होगा, देखो x1 सेक्शन फार्मूला से, ठीक, तो x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये m1 की वैल्यू है, ये m2 की मान लो, ठीक। और ये किसका होगा, x1 ये y1। देखो अब यहाँ दिक्कत होगी ना, ये आप x1 y1 मान, इसीलिए हम उसको ये और b मान रहे थे, इसको x y उसको ये b मान रहे थे। तो अब इस घबराने के लिए यहाँ डैश कर लेते हैं, ठीक है। अब डैश करो, यहाँ डैश कर लीजिए, x1 y1 ये आपका हो जाएगा x2 y2, ठीक, रख लो। m1 की वैल्यू कौन है, ये 1 है। देखो बता देते 1 के साथ -2 का मल्टीप्लाई, 2 के साथ 4 का मल्टीप्लाई, x1 डैश है तो x1 डैश इक्वल टू मान लो, तो 1 का मल्टीप्लाई 1, x2 की वैल्यू कौन है, -2 तो -2 रखो, प्लस m2 की वैल्यू 2 है, 2 इंटू x1 की वैल्यू ये है 4 बाई m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2 इक्वल टू 1 - 2 मल्टीप्लाई करें -2, 2 4 जाए 8 अपॉन 2 1 3, x1 डैश -2 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 6 हो गया, 6/3 कट के हो गया 2, दैट इज x1 डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गया। इसी तरह से हम जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट y की वैल्यू, y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इसी में रख लेंगे, ठीक है। ये रख दे रहे हैं, वो m1 की यहाँ से y1 डैश है, ये = m1 y की 1 की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। इस पहले वाली वीडियो में देख लेगा, मल्टीप्लाई इस तरह करते हैं, 1 का -3 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 2 इंटू -1 अपॉन 1 + 2, कितना हो जाएगा -3
-2/3, -2/-3, ठीक है। 1 के साथ हुआ -3 और 2 के साथ -1, क्लियर है। तो -5/, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू मिल गया। ये जो है x1 y1 डैश की वैल्यू मिल गया, मतलब हमारा कोऑर्डिनेट कौन होगा, 2 होगा और -5/3 ये जो है x1 डैश और y1 डैश की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, मतलब इसका अब आंसर आ गया है। अब इसी तरह से जो हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरह से जो हमें सॉल्व करना है क्या करेंगे, देखो इसी तरह से जो माने हैं ना x1 डैश y1 डैश को माने हैं, उसी तरह से x2 डैश y2 डैश को मानना है। बस हम फिगर बना दे रहे हैं, सॉल्व आपको करना है। सब हम ही कर देंगे तो आप लोग पता नहीं क्या करोगे। देखो ये हो गया, दिख रहा है ना 4 - 1। अब इसे हम मान लेते हैं x2 डैश कर लो, x2 डैश नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, y2 डैश। ये हो गया -2 -3, -2 -3 है ना। अब देखो मान लीजिएगा ABC, देखो अब यहाँ पर इसको मान ली ना, तो यहाँ पर जब माने हैं इस पॉइंट को तो कितना पार्ट हुआ, 1 और 1 2 हो गया, तो इसकी जो जगह 2, अब ये बचा से 1। तो अब जो है ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यही उल्टा हो जाता है इसमें, इसके पहले जो था ना इसको उल्टा हो जाता है 2, लेकिन कोऑर्डिनेट वही रहता है। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे और इसमें भी आपको x2 डैश और y2 डैश की जो वैल्यू मिलेगी वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ।